नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने जो हमारा 12th का टॉपिक विलयन चल रहा था चैप्टर सेकेंड, उसके आगे के कंटेंट को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने पिछली क्लास में ये देखा कि भाई विलयन क्या है, विलायक क्या है और विलेय क्या है। हमने तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे से अंतर समझा। हमने विलयन के कुछ प्रकारों को देखा, सांद्रता के आधार पर विलयन क्या होता है, द्विअंगी, त्रिअंगी ये विलयन क्या होता है। हमने हेनरी के नियम को भी पढ़ा। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उन्हें समझ लेते हैं। तो जैसे कि एक डेफिनेशन है विलायकन ऊर्जा। अब भाई विलायकन ऊर्जा के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि विलायकन ऊर्जा है क्या। तो देखिए, जब भी हम किसी ऐसे विलेय को विलायक में मिलाते हैं, है ना, या डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं जो कि आयनिक है। आयनिक से मतलब ऐसा विलेय या ऐसा घटक जो कि आयनिक है, मतलब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों उपस्थित हैं। जैसे कि हम बात करते हैं NaCl की, है ना, KCl की, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, और भी ऐसे जो घटक हैं जो कि आयनिक हैं। तो यदि हम उन्हें किसी विलायक में मिक्स कर रहे हैं, है ना, कोई भी विलायक हो सकता है जल को छोड़कर, तो क्या होता है, जब हम किसी आयनिक घटक को, यौगिक ही होगा वो क्योंकि दो तत्व वहाँ पर मिले हुए हैं, तो क्या होता है कि जब हम ऐसे विलेय को विलायक में घोलते हैं तो अणुओं के मध्य जो है वो आकर्षण बल बनने के कारण जो है विलायक और विलेय मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। लेकिन जब उस विलयन का निर्माण होता है ना, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। आयनिक यौगिक किसी विलायक में मिक्स हुआ है और वो जो विलायक है वो जल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो यदि किसी विलायक में मिक्स होता है अदर देन वाटर, तो उनके अणुओं के मध्याकर्षण बल से जो विलयन बनता है, उस विलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उनके या उनके बंध बनने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। चलें ठीक है। अब भाई किसी और विलायक में हमने मिक्स किया तो विलायकन ऊर्जा है। तो यदि मैंने मान लीजिए भाई जल को ही मिक्स कर दिया, क्योंकि जल को यानी कि H2O को भी यदि हम ब्रेक करते हैं तो H+ और OH- आयंस में वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो विलेय पदार्थ है या NaCl जो है वो जो है H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें मालूम है। तो यदि मान लीजिए उनके अणुओं के मध्य भी बंध बन रहे हैं तो उनसे भी ऊर्जा मुक्त होगी। तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। ठीक है। मतलब कि मैंने किसी आयनिक यौगिक को जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन उपस्थित हैं, उसे जल में घोला तो उनके अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल बनेगा और बंध बनेंगे। तो जिसके कारण जो है जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम कौन सी ऊर्जा कहेंगे, उसे हम कहेंगे जल योजन ऊर्जा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, वर्ड से ही हमको समझ में आ रही है। जहाँ पर जल लगा हुआ है वहाँ पर हमको वाटर में मिक्स करना है, जहाँ पर जल नहीं लगा हुआ है वहाँ पर जल के अलावा और भी जो विलायक हैं, एल्कोहल वगैरह हैं, तो वहाँ पर हमें विलायकन ऊर्जा कहना है उसे। ठीक है। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको ध्यान होगा मैंने पिछली क्लास में आपको सांद्रण या सांद्रता के आधार पर जो है विलयन के प्रकार बताए थे। सांद्र विलयन, तनु विलयन, है ना, अति संतृप्त, संतृप्त, ये सब चीज़ें। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि आपको उस विलयन में विलायक या विलेय की सांद्रता ज्ञात करनी है कि कितना विलेय उसमें मिक्स है
है ना, कितने, चाहे परसेंटेज में हो, चाहे द्रव्यमान में हो, चाहे आयतन में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हमसे सांद्रता पूछता है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हमें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारा अगला टॉपिक है सांद्रण ज्ञात करने की विधियां। अब देखिए यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक विधि जो है समझाकर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है किसी पर्टिकुलर सांद्रण ज्ञात करने की विधि से रिलेटेड, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें, है ना। क्योंकि होता बहुत इजी है, बट हमें क्योंकि तरीका नहीं मालूम है उसे सॉल्व करने का, तो हम वो चीज़ जो है वो फाइंड कर ही नहीं पाते। बहुत इजी चीज़ें हैं ना, तो देख लेते हैं। तो पहली विधि जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। अब भाई द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया, ठीक है ना। विलयन में दो चीज़ें मिक्स हैं, विलेय और विलायक। अब विलेय जो हमें लेना है वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंगली लेना है, ठीक है ना। मतलब हम ये कहें कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, यदि हम उसका प्रतिशत निकालें तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। उन्होंने सीधे बोला द्रव्यमान प्रतिशत। किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे हम, विलेय का। सांद्रण यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो विलेय का ही ज्ञात करना है मोस्टली। विलायक का भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली हमें विलेय का ही ज्ञात करना है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको यही पूछा जाएगा कि विलेय का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो भाई ठीक है, मैंने क्या बोला कि 100 ग्राम विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय जो है वो घुला हुआ है, उसका सांद्रण हम ज्ञात कर सकते हैं प्रतिशत के रूप में। मतलब उसका हम द्रव्यमान जो भी है उसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। भाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ना। ये अब क्या है भाई फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है, यहाँ पर सूत्र में लिख देता हूँ, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। बिल्कुल सिंपल है, अपन जैसे परसेंटेज निकालते हैं फॉर्मूले से, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है ना। बस यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है और विलयन का द्रव्यमान है, और बाकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें नहीं मालूम है कि यार इसमें क्या करें, कैसे हम विलेय की सांद्रता ज्ञात करें, तो बड़ी इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन ले लेते हैं एक प्रैक्टिस के हिसाब से या समझने के लिए, समझने के पर्पज़ से। मान लीजिए भाई प्रश्न बनता है कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम शक्कर तथा 90 ग्राम जल है, ठीक है। तो शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर हमें विलेय का द्रव्यमान मालूम है,
लेकिन क्या हमें विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें ये मालूम है कि मुझे यदि विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि विलेय और विलायक को मैं मिक्स कर दूं तो मुझे विलयन मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये फाइंड करना, है ना। तो सॉल्व करके देखें। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ये हमारा सूत्र है, मैं ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना है भाई? विलेय मतलब शक्कर, तो विलेय का द्रव्यमान है 10, करेक्ट है। और 10 + 90 यानी कि शक्कर प्लस जल मिलकर विलयन बन रहा है, यानी 10 + 90 ये हो जाएगा 100, करेक्ट है। अब इसे हमने यदि कट कर दिया तो यहाँ सीधा सीधा आता है 10%, यानी कि उस घोल में या उस विलयन में शक्कर की सांद्रता कितनी है? 10%, या शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 10%, है ना। बस हमें ध्यान ही रखना है, द्रव्यमान बोला है तो ग्राम के टर्म्स में ही हमें लेना है वो, ठीक है। चलो ये था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा जो है वो है आयतन प्रतिशत। बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन अभी जो इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें द्रव्यमान बोला था, अभी यहाँ पर हम आयतन बोल रहे हैं। तो आयतन में जहाँ पर वहाँ हम ग्राम की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लीटर या मिलीलीटर की बात कर सकते हैं कि भाई कोई विलयन है ना, उसमें उस विलयन में जो 100 मिलीलीटर जो विलयन हम बना रहे हैं उसमें विलेय का जो है वो कितना आयतन घुला हुआ है, उसका जो प्रतिशत होगा उसे हम क्या कहेंगे? आयतन प्रतिशत कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है कि 100 ग्राम विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में कितना आयतन जो है विलेय का घुला हुआ है ना। यदि हम उस आयतन का प्रतिशत निकाल लें तो उसे क्या कहेंगे हम? आयतन प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल। तो फॉर्मूला भी बिल्कुल वही होने वाला है जो कि अभी हमने देखा था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र देख लेते हैं। विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणित 100, ये है। अब इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा था लगभग उसी के जैसे होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो विलेय ले रहे हैं वो भी आयतन में ले रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कि वो भी जो हो वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भाई 100 ग्राम विलयन में बना रहा हूँ, दूध और पानी को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है 20 ml जो है वो मिल्क लिया और 80 ml वाटर लिया। अब मैंने दोनों को मिक्स किया तो 80 + 20 हो गया 100 ml दोनों का मिक्सचर, ठीक है। विलेय कौन है? वहाँ पर मिल्क है। मिल्क जो है वो मैंने 20 ml लिया हुआ है। तो 20 ml को यदि मैं परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करूँगा तो 20/100 × 100 यानी वो 20% जो है वो उस मिल्क का जो है आयतन प्रतिशत निकल के आ जाएगा, या विलेय का सांद्रा 20% वहाँ पर फाइंड हम कर सकते हैं बड़ी ही इजीली। तो ये था आयतन प्रतिशत। इस तरीके से और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत बिल्कुल सरल सी थी। अब इनके बाद थोड़ा सा एक टर्म हम समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों ने वर्ड सुना हो या ना सुना हो, मानक विलयन। ये भाई मानक विलयन क्या है? देखिए मानक विलयन वो विलयन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी जो है सांद्रता हमें पता हो, है ना। हमें पता हो कि भाई इस विलयन में विलेय का सांद्रण या विलायक का सांद्रण कितना है।
तो वो जो विलयन होगा उसे हम बोलेंगे मानक विलयन। समझ गए होंगे, है ना। मानक विलयन मतलब क्या? मानक विलयन मतलब वो जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो कि भाई उसमें विलेय जो हैं उनकी सांद्रता कितने प्रतिशत या कितनी है, तो वो यदि हमें पता है तो वो हमारा जो है वो मानक विलयन कहलाता है। अब इसका यूज़ कैसे कहाँ पर होता है, तो ये प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। N/10 N/20 जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आप लोग करेंगे आगे प्रैक्टिकल्स में, तो उसमें आपको मानक विलयन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। वहाँ पर उसकी सांद्रता हमें पता रहती है, उसका यूज़ करके हम दूसरे विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से अब मानक विलयन समझ गए होंगे आप। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो थर्ड है, थर्ड मेथड जो है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं सुना है तो मैं इसको समझा दूंगा। देखिए नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है, तो देखिए हम बात कर रहे थे नॉर्मलता की। इसके पहले हमने द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत जो देखा था वो थोड़ा सा अलग थे। अब यहाँ पर देखें नॉर्मलता में क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख लिया है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वो थोड़ा ईजी थी लेकिन यहाँ से थोड़ा जो है वो डेफिनेशंस अलग हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, थोड़ा वर्ड्स को समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब भाई ये ग्राम तुल्यांक क्या है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ग्राम तुल्यांक जो है वो होता है आणविक भार का आधा, ठीक है। आणविक भार का आधा जो है वो ग्राम तुल्यांक होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ग्राम तुल्यांक मतलब क्या, आणविक भार का आधा। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा समझना आप कि भाई NaOH का 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम है से मतलब है कि आणविक भार का मैंने आधा किया और 1 से गुणा किया तो जो आधा आ रहा है वही रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर 1 की जगह 2 ग्राम होता तो जब मैं 2 का गुणा करता तो वो डबल हो जाता। डबल से मतलब है कि जितना आणविक भार है उतना ही आता, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्वेश्चंस को करते टाइम। तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है समझ गए होंगे आप, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। चल अब यदि हमें भाई नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन इसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो WB मतलब जो हमें विलेय दिया हुआ है, B फॉर जो है वो जो सेकेंड पार्ट है यानी कि विलेय, उसका वेट है। EB मतलब ये ग्राम तुल्यांक, और V पता है आपको जो विलयन है उसका आयतन, ठीक है। चलें अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की। हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें बोला कि भाई नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलिटी फाइंड कीजिए, तो फिर कैसे की जाए, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन को तरफ नहीं करूँगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है आगे की डेफिनेशन जो है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ, बस समझने आया आपको क्वेश्चन को। देखिए NaOH 1 ग्राम मतलब WB की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम। फिर EB यानी इसका ग्राम तुल्यांक। अब देखिए आणविक भार कितना होता है, तो Na आपको मालूम है 23, ऑक्सीजन आपको मालूम है 16, हाइड्रोजन आपको मालूम है 1, यानी इसको ऐड करते हैं तो 23 + 16 + 1 ये हुआ 40। और ग्राम तुल्यांक यानी 40 का आधा, तो 40 का आधा मतलब 20। और विलयन का आयतन 100 ml लिख लीजिए। अब V = 100 ml। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, अब इन्हें बस पुट डाउन करना है वहाँ पर और क्वेश्चन जो है हमारा जो कहना चाहिए जो विलयन की नॉर्मलता है वो फाइंड हो जाएगी। तो देखें WB है 1 ग्राम, यहाँ लिख दूँ मैं। चलिए देखें 1/EB दैट मीन्स 20 × 100 × में यहाँ पर 1000 ले लिया है।
अब देखिए कट कर दें, 1 2 3 1 2 3 दैट इज 1/2 या ऐसे को हम कह सकते हैं 0.5 n। मतलब ये जो विलेयन है ना, इसकी नॉर्मलता कितनी है 0.5 n। और इसको शो कैसे किया जाता है, n साइन लगा दीजिए आप, मतलब नॉर्मलता का। तो यहाँ पर विलेयन की नॉर्मलता जो है वो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी बहुत सरल है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, इस वजह से जो है कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अब अगला जो है ये समझ गए होंगे आप, इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन भी रफ़ी कर दे रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन लिख लूँगा, ये भी रफ कर दूँ मैं। अब भाई हमें बात करना है नॉर्मलता की, नॉर्मलता हो चुका है, मोलरता की बात करना है हमें। देखिए मोलरता मतलब मोल बोल रहे हैं वो, तो कुछ खास यहाँ पे चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर देखना है बस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। भाई बड़ा सरल जो है तरीका है इसको समझने का कि भाई पदार्थ जो भी मिक्स है विलेय, उसके मोलों की संख्या जितनी भी घुली हुई है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पर ई भी जो था वो ग्राम तुल्यांक था, तो इसके जगह पर क्योंकि मोलों की बात कर रहे हैं हम, तो इसे हम एम बी कर लेते हैं। ठीक है, ईजी है, कोई बहुत खास कठिन नहीं है, ऐसा समझना है इसे। तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई जहाँ पर ग्राम तुल्यांक था वहाँ पर मैंने केवल मोल लिखा है और बाकी की डेफिनेशन पूरी की पूरी वही है। ठीक, बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है बिल्कुल, है ना। चलें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वही NaOH से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब प्रश्न हमारा क्या बनता है, यहाँ पर ये m हो जाता है। ठीक है, प्रश्न हमारा बना कि किसी विलयन में दो ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, कितना भी ले सकते हैं आप। चलो मैं 10 ग्राम ले लेता हूँ। 10 ग्राम NaOH घुला है तथा विलयन किसी 100 मिलीलीटर विलयन में। ठीक है, 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। चल ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए WB पता है हमें, विलेय का जो भी द्रव्यमान है। फिर MB मतलब विलेय क्या है, NaOH, इसका आणविक भार। ठीक है, V आपको पता है विलयन का आयतन, और 1000, क्योंकि हम लीटर में बात करते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो 1 लीटर के हिसाब से ही वहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलें भाई, सब पता है हमें, बस एक बार लिखना है। WB कितना है, मतलब विलेय 10 ग्राम है। MB कितना है, मतलब आणविक भार 40 है, पता है हमें। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं V की, आयतन कितना है विलयन का, तो 100 ml, और इसे कर लिया जाए सॉल्व। तो देखिए क्या आता है, WB दैट इज 10/MB यानी 40, और गुणित में 100, और यहाँ पर भी 1000। सॉल्व कर लें इसको, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ अब ये हो गया 10/4 यानी 2.5
m। यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसमें जो भी विलयन बना NaOH को घोलने पर उस विलयन की सांद्रता कितनी है 2.5 सांद्रता ही बोलेंगे 2.5 मोलरता उसकी 2.5 है ना। तो ये एक तरीका था सांद्रण ज्ञात करने का। यदि नॉर्मलता बोलते हैं तो पिछला तरीका जो था यहाँ पर क्या चेंजेस करना है मैंने बता दिया है आपको। और फिर यदि मोलरता बोल रहा है तो सिंपल है, EB की जगह पर MB, मतलब जहाँ ग्राम तुल्यांक था वहाँ पर मोलों की संख्या मतलब आणविक द्रव्यमान को रख दीजिए आप तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब कुछ और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे की सांद्रण ज्ञात करने की विधियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अगली जो है यहाँ पर बस शब्द का चेंज है, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो इसे मैं रफ कर दूँ पहले। तो ये है मोलरता की डेफिनेशन। थोड़ा बहुत शब्दों का बस हेर फेर किया हुआ है, बाकी और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। आप देखें 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है ना। अभी तक हम जो कर रहे थे हम वहाँ पर विलयन की बात कर रहे थे, विलेय के साथ विलयन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम विलेय के साथ विलायक की बात करेंगे। अब हम किसका जो है किसके हिसाब से सांद्रता ज्ञात करेंगे, विलायक के हिसाब से ही, ठीक है। तो 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ दैट मीन्स विलेय, जो भी विलेय वहाँ पर घुला हुआ है, मैं लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखें भाई, क्योंकि मैं विलेय की बात कर रहा हूँ और 1000 ग्राम विलेय में, तो देखिए यहाँ पर WB और MB जो कि पिछले डेफिनेशन में था वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जहाँ पर V लिखा हुआ था, आयतन लिखा हुआ था विलयन का, उसकी जगह पर क्या आ गया है WA दैट मीन्स विलायक का द्रव्यमान, विलायक का W फॉर वेट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना होगा हमें, बाकी और कुछ खास नहीं है। मोलों की संख्या में मालूम है, वही आणविक द्रव्यमान के थ्रू जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो प्रश्न है कि 2 ग्राम ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज दैट मीन्स C6H12O6 को 20 ग्राम जल में घोला, तब क्या ज्ञात करें, जल की मोललता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि भाई C6H12O6 यानी हमारा विलेय ये रहा, हमारा विलायक ये है जल, और इसमें हमने जब हम ग्लूकोज को घोलते हैं तो उसके बाद सांद्रता कितनी होगी किसकी, ग्लूकोज की या विलयन की, मोललता के टर्म्स में वो हमें फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम है, ठीक। फिर MB यानी C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान, देखिए C6 यानी कि 12 छिंग, कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 छिंग 72, H12 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 एक कम 12, ठीक है। ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 छिंग 96। अब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 180, करेक्ट, यानी MB आ गया 180। फिर क्या बचा है WA यानी जो हमारा विलायक है उसका द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पता है। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में और ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट की, WB कितना है 2 ग्राम, MB कितना है 180 इंटू 1000 अपॉन WA दैट मीन्स 20। ये लीजिए पुट किया, सॉल्व कर लें इसको, ये 10 और ये 0 कट, यानी कितना आ रहा है 100 अपॉन, यहाँ पर भी एक 0 हम कट कर देते हैं,
है ना, तो 10/18। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट, तो देखिए 10 को डिवाइड करेंगे 100 होगा, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, यानी 0.55 स्मॉल m फॉर मोललता, है ना। ये आएगा हमारा जो भी विलयन बन रहा है उसकी सांद्रता मोललता के टर्म्स में। बहुत सरल है ये फॉर्मूला है उसका, बहुत ही सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये थी मोललता। अब हम बात कर लेते हैं मोल प्रभाज की। भाई मोल प्रभाज क्या होता है? ये भी बहुत, ये बाकियों से भी ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसे। बस वही शब्दों का हेर फेर है, बाकी और उसमें कुछ नहीं है। देखिए यदि हम एक विलयन बनाते हैं, तो उसमें दो चीज़ें खुली है भाई, विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक के अलग अलग आणविक द्रव्यमान होंगे, ये पता है हमें। तो उनके जो भी आणविक द्रव्यमान कहना चाहिए मोलों की संख्या, तो उन विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, है ना। तो इनका जब हम विलयन के साथ अनुपात ज्ञात करते हैं तो यही कहलाता है मोल प्रभाज। मान लीजिए विलेय है, विलेय के मोल हमने ले लिया भाई, हमने इसको Na मान लिया, ठीक है। विलायक को हमने Nb मान लिया, तो मोल प्रभाज Na के लिए क्या होगा? ये जाएगा Na प्लस Nb। क्यों? क्योंकि Na प्लस Nb क्या है? विलयन है ना। तो ये इसके साथ इसका अनुपात Na फॉर विलेय, ठीक है। फिर ऐसे ही जस्ट हम किसके लिए कर सकते हैं? विलायक के लिए। तो बड़ा ही सिंपल है कि भाई मोल प्रभाज क्या है? एक अनुपात है। और किसका अनुपात है? तो ये अनुपात है विलेय के मोलों की संख्या और जो विलयन है उसके मोलों की संख्या, या विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात है। या फिर विलायक के लिए याद करना है तो विलायक और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात है। बड़ा ही सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है ये इसको ज्ञात करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें भाई समझना है कोई किसी क्वेश्चन के थ्रू, तो हम इसको कैसे समझें? तो चले देख लेते हैं, सरल से शब्दों में इसको हम समझ लें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके, जिससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। एक प्रश्न मैंने बनाया कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH में घोल रहा हूँ। किस में घोल रहा हूँ? 180 ग्राम जल में। तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चल अब भाई मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात कर लूँ? देखिए Na ज्ञात करना है पहले तो मुझे। तो Na के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका द्रव्यमान कितना है? 4, इसका जितना द्रव्यमान हमने लिया हुआ है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 40। सॉल्व कर चुके हैं हम, तो ये आता है कितना? 1/10, यानी 0.1 करेक्ट है। फिर Nb ज्ञात कर लेते हैं जल के लिए। तो जल में कितना है? हमने कितना लिया हुआ? 180 ग्राम जल लिया हुआ है। आणविक द्रव्यमान इसका 18 होता है, अच्छे से लिख लूँ, यानी ये आता है 10 Nb, सॉरी, ठीक है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी मोल प्रभाज किसका?
Na यानी विलेय का, तो यह जाएगा 0, अच्छे से लिख दो इसको, Na/Na प्लस NB, इसका मतलब 0.1/1, 0.1 प्लस 1, NB का वैल्यू ये 10 है, 10 रख दिया मैंने, यानी ये आ गया 0.1/10.1, और इसको हम भाग कर दें तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा मोल प्रभाज। किसके लिए मोल प्रभाज? तो जो हमारा विलेय है उसके लिए मोल प्रभाज। ऐसे ही यदि मैं NB निकालूं तो NB भी क्या होगा, NB/Na प्लस NB, और NB कितना है, 10 है, यानी कि यहाँ पर जो 0.1/10.1 है यहाँ पे जाएगा 10/10.1। तो ये विलेय और विलायक का अलग अलग हम मोल प्रभाज इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सांद्रण की विधियाँ बताई हैं उनको आप अच्छे से देखें, उनको आप अच्छे से समझें, और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।